हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस पर। आज जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा कि हम हमारे देश में आई हुई पेंडेमिक डिजीज आई फ्लू के बारे में यहाँ पर जानेंगे और यह किस प्रकार होता है, इसके क्या कारण है व इसके क्या लक्षण हैं तथा आई फ्लू से रोकथाम के लिए हमें किन उपायों को करना चाहिए, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और जानते हैं सबसे पहले कि आई फ्लू होता क्या है या यह कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आई फ्लू, इसे हम कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। यह एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है या संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। इस आई फ्लू के द्वारा आंखों में अत्यधिक खुजली होने लगती है और आंखों से बहुत ही आंसू निकलने लगते हैं। वह हमारी आंखें जो हैं वह लाल हो जाती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा चित्र में या फिगर में। यह हमारी एक स्वस्थ आंख है या हेल्दी आंख है। और जो इन्फेक्टेड आई होती है, यानी जो कंजक्टिवाइटिस से इन्फेक्टेड आंख हमारी होती है, उसके अंदर जो हमारे आंख का सफेद वाला भाग होता है वह लाल सा हो जाता है। इसे ही हम कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू का नाम देते हैं, जो कि हमारी आंख के सफेद वाले भाग को लाल सा कर देता है व इससे काफी अधिक मात्रा में आंसू भी आने लगते हैं। तो यहाँ पर हमने यह चीज जाना कि आई फ्लू क्या होता है या इसे अन्य किन नामों से जाना जाता है। आइए अब इसके लक्षण हम देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला तो यही लक्षण हो जाएगा आपका कि जो आई फ्लू होता है, इसके होने से जो हमारी आंख का सफेद वाला भाग होता है यह पिंक कलर का या गहरा लाल तरह का हो जाता है। सेकंड आपका जो लक्षण हो जाएगा, आंख से काफी ज्यादा मात्रा में आंसू निकलने लगते हैं और आंखों में हल्का सा दर्द रहने लगेगा आपकी। इसी के साथ आपकी नाक भी बहने लगती है, यानी कि अगर आपको आई फ्लू है तो आपकी नाक भी बहने लगेगी। और इसी के साथ साथ हमारी आंख से कुछ गहरा पीला पदार्थ भी आने लगता है, जो कि आंख के किनारों पर जमा होने लगता है। और जो हमारी आंखों की पलकें हैं वह भी भारी होने लगती हैं और वह भी संक्रमित हो जाती हैं। तो यह सभी हमारे कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू के लक्षण हो जाएंगे। इसी के साथ अब हम आगे जानते हैं कि यह जो आई फ्लू होता है वह किन कारणों से होता है, यानी आई फ्लू होने के क्या मुख्य कारण होते हैं। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा वायरल कंजक्टिविटीज, यानी वायरस जो हमारे यह आई फ्लू होता है यह कई प्रकार से या कई कारणों से होता है। उनमें से जो सबसे पहले या सबसे ज्यादा किस कारण से होता है, तो इसका वायरल इन्फेक्शन आंखों को हो जाता है, जिसके कारण आई फ्लू होता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक वायरस होता है एडेनो वायरस। इस वायरस के कारण भी आई फ्लू सबसे ज्यादा फैलता है और यह अत्यधिक संक्रामक होता है। यानी जो वायरल इन्फेक्शन होता है आई फ्लू का, अगर वायरल इन्फेक्शन आपको हुआ है तो यह अत्यधिक संक्रामक रोग हो जाता है, यानी एक दूसरे में फैलने वाला रोग होता है यह। और इस वायरस संक्रमण के द्वारा आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो आपकी श्वसन प्रक्रिया है वह भी प्रभावित होती है। और इस वायरल इन्फेक्शन यानी आई फ्लू, जो कि वायरल डिजीज होती है या वायरल एडोनो वायरस के द्वारा होता है, वह उसमें आंखों से अत्यधिक पानी निकलने लगता है आपकी और अत्यधिक लाल आंखें हो जाती हैं। आइए आगे चलते हैं और आगे जानते हैं जो इसका दूसरा कारण हो जाएगा आई फ्लू का, वह हो जाएगा आपका बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज, यानी बैक्टीरिया के द्वारा भी कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंख को इन्फेक्ट कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, जिसके द्वारा हमें बैक्टीरियल आई फ्लू भी हो जाता है।
इनमें जो मुख्य बैक्टीरिया होता है वह होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इस बैक्टीरिया के कारण भी आई फ्लू जो होता है वह काफी ज्यादा फैलता है। इसका जो लक्षण हो जाएंगे वह क्या रहेंगे, तो बैक्टीरियल आई फ्लू के जो लक्षण है वह आंख के कोने पर आपका गाढ़ा पीला हरा पदार्थ आने लगेगा, यानी ये जो आंख का किनारे वाले भाग होते हैं वहां पर आपके हल्का पीला और हरे रंग का पदार्थ आकर यहाँ पर जमा होने लगता है, और इस इन्फेक्शन में आपकी जो पलकें होती हैं वह भी काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं। इसमें भी आंखें लाल या गुलाबी आपको नजर आएंगी, यानी कि आंखों में और इनमें आंखों में काफी ज्यादा जलन होने लगती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एलर्जिक कंजक्टिविटी, यानी अन्य प्रकार एक होता है कि आपको अगर एलर्जी हो जाती है उससे भी कंजक्टिविटीज का खतरा या आई फ्लू का खतरा भी आपको बढ़ जाता है। अब एलर्जी किस बात से होगी आपकी, अगर आप कहीं पर्यावरण प्रदूषित ऐसी जगह पर है जहां पर पर्यावरण प्रदूषण काफी ज्यादा है, वहां पर भी आपको आई फ्लू का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर धूल के कण वगैरह आपकी आंखों में जा रहे हैं, इन सब चीजों की वजह से भी आपको आई फ्लू का खतरा होता है। इसमें अत्यधिक खुजली होगी और आंखों में लालपन आ जाता है और आंसू भी अधिक आते हैं। यह हो जाएगा आपका एलर्जिकल, यानी एलर्जी के द्वारा भी आई फ्लू आपका बहुत अधिक फैलता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गैंट पेपिलरी कंजक्टिविटीज यानी जीपीसी, इसको जीपीसी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कॉन्टैक्ट लेंस का लंबे समय तक उपयोग करने के कारण भी आई फ्लू आपको हो सकता है, यानी कि ऐसे लोग जो लेंस का यूज करते हैं, अपनी जो लोग चश्मे मतलब जिनका नंबर वगैरह प्रभावित हो जाता है जिनकी आंखों को, वह भी अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग ज्यादा समय तक कर रहे हैं तो भी आपको आई फ्लू होने का खतरा रहता है। अब आते हैं ट्रांसमिशन, यानी कि इसका संक्रमण, आई फ्लू का संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो यह आई फ्लू का जो संक्रमण है वह रोग जनकों से दूषित वस्तु या सतह के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क में आने पर या किसी संक्रमित व्यक्ति की आंखों के स्राव जैसे आंसू या स्राव के सीधा संपर्क में आने पर यह फैलता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को आई फ्लू है और आप उसके संपर्क में आते हैं तो यह अत्यधिक फैलने का डर रहता है। आइए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका रोकथाम या इसका जो इलाज है आई फ्लू का वह क्या रहेगा। तो अगर आपको वायरल आई फ्लू हुआ है, यानी अगर आपको वायरस के द्वारा आई फ्लू हुआ है, तो यह आमतौर पर 1 या 2 सप्ताह में अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपकी आंखें बहुत अधिक जल रही हैं और इनमें अत्यधिक आंसू वगैरह आ रहे हैं तो आप इसको गर्म पानी के द्वारा या ठंडे पानी के द्वारा सेक कर भी आराम पा सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको बैक्टीरिया के द्वारा आई फ्लू हुआ है, यानी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आई फ्लू हो गया है, तो इसके लिए एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का यूज किया जाना चाहिए आपके द्वारा। और यह आई ड्रॉप ऑफ मेडिकल वगैरह ऐसे कोई भी दवा आप ना डालें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए, यानी कि आप अगर कोई आई ड्रॉप वगैरह यूज कर रहे हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही उसका उपयोग करें। इससे आपकी आंखों को अन्य किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का यूज करना चाहिए। और इसमें भी आप आंखों को ठंडे पानी से या आइस क्यूब वगैरह से सेक कर आराम पा सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि आप अगर इन्फेक्शन वगैरह आपके नहीं है तो भी आप सबसे पहले तो अपने हाथों को अच्छे से धोया करें, और अपनी आंखों को आप अगर हाथों से मल रहे हैं तो वह सब चीजें ना करके भी आई फ्लू से बचा जा सकता है।
सबसे ज्यादा और साफ टॉवल वगैरह का यूज करें। जब आप मुंह वगैरह को या अपने चेहरे को पोंछते हैं तो साफ टॉवल यूज करें। और अब अगर आप लेंस का उपयोग करते हैं अपनी आंखों में तो ये जो लेंस वगैरह है उस कॉन्टैक्ट लेंस जो यूज करते हैं उसको प्रॉपरली क्लीन करके ही अपनी आंखों में लगाएं। तो आप इन सभी आदतों को अपनाकर भी आई फ्लू से बच सकते हैं। तो यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।